खाना खा के निकले हो कोई से निकले हो? नहीं, खाना खाकर नहीं निकला हूँ। आज खाना नहीं खाए हो? नहीं। क्यों, बना नहीं था? बना नहीं था, थोड़ा सा परेशानी आ गया है। हाँ। सरकार से इतनी व्यवस्था सरकार की है कि बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ। हाँ। ये भी तो मान मोदी योगी किए हैं, अखिलेशों कहे हैं। मान लो क्यों आऊंगा, अपना जान दे दूंगा कि अपनी बहन को ही पढ़ाकर कुछ आगे बढ़ाऊंगा। साथ एक बार फिर झालमुरी से वायरल हुए जनपद जौनपुर के वायरल बॉय, झालमुरी वायरल बॉय सोनू चौहान जी हैं। सोनू चौहान जी हमारे ऊपर ब्लेम लगा रहे थे कि आपके कारण हमारा नुकसान हो गया। सोनू चौहान जी उसी दर्द को लेकर मेरे पास आए हुए थे। सोनू चौहान जी का कहना है जिस दिन से आपने हमारा वीडियो चला दिया उसके बाद मेरा कोई सहयोग करने के लिए तैयार नहीं है। जिस दिन से आपने मेरी माँ के बारे में दिखा दिया, मेरे पिताजी के बारे में दिखा दिया, अब लोग मेरी मदद नहीं करना चाहते। तो सच में सोनू को क्या दर्द है, क्या पीड़ा है, सोनू जी स्वयं बताएंगे। और जो आप लोगों ने अब तक सोनू जी के नाम पे अलग अलग बारकोड पे मदद की हुई थी, सोनू जी आज वह बारकोड भी आप लोगों को बताएंगे कि सच में किस बारकोड पे आप मदद करेंगे तो सोनू जी के पास पहुंचेगी। और कभी भी जीवन में किसी की भी मदद करने के लिए महत्वपूर्ण यह नहीं होना चाहिए कि उसकी उम्र क्या है, उसकी लंबाई क्या है, उसका रंग क्या है, उसकी जाति क्या है, उसका मजहब क्या है। बस मदद करने के लिए महत्वपूर्ण यह होना चाहिए व्यक्ति पात्र है कि नहीं। तो मदद की जो पात्रता श्रेणी होती है आज के डेट में सोनू उस कैटेगरी में हर स्थान पे फिर बैठता है, क्योंकि सोनू के पास बाप तो है, बाप जिंदा भी है, लेकिन रोटी का एक निवाला बाप सोनू जी को नहीं देता है। माँ है एक माँ, जिस माँ के तन से सोनू जी पैदा हुए हैं वो लापता हैं, आज तक उनका पता ही नहीं चल रहा है, कोरोना काल में गायब हुई थी। और पिताजी जो हैं वह दूसरी शादी कर लिए हैं, दूसरी शादी करने के बाद उनसे भी उनको 2-3 बच्चे हैं। और जो सोनू जी हैं इनकी अपनी कुछ अलग कहानी है, अलग वेदना है, अलग दास्तान है। और सोनू जी के साथ एक और भी बहुत विचित्र घटना घटित हो गई है कि सोनू जी जिस साइकिल से झालमुरी बेचते थे इनके झालमुरी बेचने पे भी प्रतिबंध लग गया है। तो आइए अब हम लोग बात करते हैं झालमुरी वायरल बॉय सोनू से। सोनू जी आपका नमस्ते, आपका ये जो झालमुरी का धंधा था जो कलेक्टर कचहरी के अंदर आप लगाते थे तो ये क्यों बंद हो गया? झालमुरी जो लगाते थे, जब एसडीएम साहब लोग मिले और बात बताए, व्यवहार मतलब करे हमसे कि उसके बाद वो जो बगल वाले ऑफिस था उनको थोड़ा बेफुआ होने लगा कि अब मेरा जैसे उनको जान की खतरा में आ गया। अच्छा, मतलब उनकी जान खतरे में आ गई? हाँ, फिर वो बोले, वो एसडीएम उनको बहुत डांटे, कहने तब सोनू तुम इधर मत लगाओ भैया, हाथ जोड़ दें। अच्छा, तो देखिए सोनू जी ने बताया कि उनकी झालमुरी की दुकान कलेक्टर कचहरी के अंदर से बंद करवा दी गई है। और तो अभी सोनू आप क्या कर रहे हैं? बेरोजगार हैं, ऐसे बैठे हैं, कोई काम नहीं रह गया? कोई काम नहीं कर रहा हूँ। हाँ, दीवानी कचहरी में भी लगा सकते हैं झालमुरी, वहाँ क्यों नहीं जाते? दीवानी कचहरी में लगा सकते हैं कि सब बड़ी बड़ी दुकानें हैं, अब बड़ी बड़ी दुकानें से सब लेते हैं। अच्छा, हमारे यहाँ तो कोई नहीं आएगा ना भैया। और जो आते थे, मैं अपने सरकार पार्टी की तरफ से आए कि हम अपने सरकार से ही पूछे जाते, सरकार के लिए कैले का है, अनाथ बच्चन माँ बाप है कि रहने बाद भी हमें नहीं रहने दिया जा रहा है, तो कैले का है। अच्छा, आपकी माँ, उस दिन जब मैं आपकी माँ से बात कर रहा था तो उन्होंने हमसे कहा कि वो गांव में आता है, उधर से चला जाता है, घर नहीं आता, नहीं रहना चाहता, नेतागिरी करता है। तो आप अपने जब गांव जाते हैं तो वहाँ आपके साथ क्या होता है, उस सच्चाई को आप लोगों को बताइए, क्योंकि यह बहुत जरूरी है सोनू जी कि आपकी सच्चाई दुनिया जाने। क्योंकि हम जाते हैं, दादा दादी का गौड़ प्रणाम भी करते, मान लीजिए दादाजी तो एक्सपायर कर गए शायद पहले एक्सपायर। अच्छा, जब जिंदा थे तब आप जाते थे? प्रणाम बोलते कि दादा हमें मानते थे, दादा थोड़ा मानते थे, और दादी भी थोड़ा जलन में थी कि आई गल हिस्सा लगी हुई, तब हम प्रणाम जिसे सबसे कर लिया। अब मान लीजिए हमारे चाचा चाची हैं, फूफा फूफी हैं, सब मिल जाते हैं। गांव के व्यवहार, मेरे रिश्तेदार भी हैं गांव में, वो गांव के जो मेरे सिकंदर भाई साहब हैं, उन्हीं के ससुराल है। अच्छा सोनू जी, सबसे ज्यादा पीड़ा आपको किससे है? सबसे पीड़ा ज्यादा माता पिता दोनों से है। अच्छा, जो माँ आई हुई है इनसे, हाँ? और जो पिता आपके हैं उनसे। अच्छा, ऐसी पीड़ा आपको क्यों क्या आपको लगता है कि वो लोग जानबूझ के आपके साथ न्याय नहीं कर रहे हैं, आपको कुछ देना नहीं चाहते, या वो लोग मजबूर है, नहीं कर पा रहे हैं? सच्चाई क्या है? मजबूर हैं, यही कारण कि अपने उनके 2 बेटे हैं और एक पत्नी है, तो उन लोग सोच रहे हैं कि वो आएगा तो हिस्सा देंगे, ये होगा वो होगा, बखेड़ा होगा, इससे अच्छा ना आए तो अच्छा। क्या मैं अपना हिस्सा क्यों छोड़े? मैं आपको हिस्सा ले लेंगे, अपने बहन को नाम करें या अपने नाम करें, आपसे क्या मतलब?
अच्छा। हम उनके घर जाएंगे, उनके घर में जाएंगे कि आप लोग से निवेदन है कि एक रूम अलग दे दिया जाए ना, उनकर हमें खाना बनावल खाए खो, हम अपन अलगे बनाए अलगे खाब अलगे रहा। अच्छा, आपको अगर आपके घर पे आपके हिस्से का रूम आपको मिल जाए, आपके हिस्से का आपको जो है कि जमीन मिल जाए और आपका हक आपको मिल जाए, तो आप एक नई जिंदगी शुरू कर सकते हैं। हाँ, तब हम अपने घर रहने लगेंगे। कि अभी हमें कोई उहे जाते हैं सीधा कह रे सरवा आइल बाटे ला होइल कल्याण चला यान पर उनको लइका एक घंटा बाद का हो जाई करे दिमाग में यहाँ का करे ले अरे का अपने नहीं हो गए। अच्छा, वो सब तो शरीर से तगड़े भी हैं। हाँ, शरीर तुम तो तगड़ा है। कमजोर हो। हमें कमजोर हमें धाई के उनको लइका नटई दागे ढालेगा हमारे मीना। और कि 7-8 साल की बात हुई। मैं जब दादा जियत रहे तब हमें लड़का 10 भाग जा मार के फेंक देते हैं। हम के तू हमें मर गए बड़ भाई के अपने मर गए समझ अपने बाप के मार दे रे। सही कहा। अपने बाप को मार दे तो हमें मर गए ना, हमें मारता है हमें मार ले, हम तो कमजोर है कि हम कुछ ना कर, हम कानून के सहारा ले अपन हिस्सा ले काहे छोड़ी अपने बहन को पढ़ावा को लिखावा को हमें आगे बढ़ावा को जा कुछ करी तो उसका मतलब। अच्छा सोनू, आपके बहन की जो पढ़ाई चल रही है उसके लिए फीस वगैरह की आपको दिक्कत जा रही है? अभी आप हमको थोड़ी देर पहले बता रहे थे, उस समय रिकॉर्डिंग नहीं हो रही थी, अब तो रिकॉर्डिंग हो रही है। तो मैं तो जो संभव मदद है करने का प्रयास करूंगा भी। आप अपने बहन के पढ़ाई के लिए समाज से क्या कहना चाहते हैं, दुनिया से क्या कहना चाहते हैं? समाज से ये कहेंगे कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, वो भी तो सरकारी कहें। कि मेरा ये कहानी है कि जैसे मेरा दुख धरा कहानी है कि जो बारकोड हमारा लगाए हैं दूसरे को उस पर पैसा ना भेजा जाए, मैं अपना बारकोड लगाऊंगा, मेरे बारकोड को पैसा भेजें और मेरा सुविधा करें। मैं एक गुमटी लेना चाहता हूँ कि मेरी बहन अच्छी सी पढ़ाई करे और फक्र हो कि हाँ भाई ने पढ़ाया और लिखाया। ये ना हो कि मामा मामी हैं 10 तक पढ़ा दे उसके बाद बियाह शादी करा कर हटा दे, वो अच्छा। नहीं, मैं उसको बनाऊंगा कुछ मर जा कि फक्र हो कि हाँ भाई अपना जान दे दिया कि बहन का साथ नहीं छोड़ा। अच्छा सोनू, जो बहन के पढ़ाई में समस्याएं आ रही हैं, सामाजिक रूप से आर्थिक मदद जो आएगी, जो अभी आप बता रहे हैं जो बारकोड, अभी आपका जो वीडियो बनेगा, इस वीडियो को मैं जब प्रसारित करूंगा तो उसमें आपका बारकोड लगा रहेगा। हाँ। तो बारकोड पे नाम किसका आएगा? लल्लूलाल चौहान। लल्लूलाल चौहान। हाँ। ये लल्लूलाल चौहान जी कौन है? मेरे सग नाना है। अच्छा, इनके खाते में अगर आपका खाता तो खुल नहीं सकता क्योंकि आधार कार्ड नहीं है, तो इनका आधार कार्ड भी अभी तक नहीं बना हुआ है। जन्म प्रमाण पत्र में समस्या होने के कारण इनका आधार कार्ड नहीं बन पाया है। तो इसलिए जो भी इनकी मदद आएगी वह लल्लूलाल चौहान के अकाउंट में आएगी और लल्लूलाल चौहान का ही अकाउंट एथराइज अकाउंट है। जैसा कि सोनू जी बता रहे हैं इनके सगे नाना, वो सगे नाना है ना? हाँ, मेरे सगे नाना है। और मैं सबसे ज्यादा मैं नानी और नाना ही मानते हैं। मान लीजिए मामी थोड़ा कम मानते हैं कि मामा तो ज्यादा मानना चाहिए। अच्छा। मान लीजिए उन लोग को बात तो छोड़िए, हम सबसे नहीं मतलब है। मैं अपने नाना नानी को चाहता हूँ कि भगवान का जब तक मैं जीऊँगा मेरे नाना मेरे नानी साथ रहें और उनका उम्र मेरा उम्र उनसे पहले ही लगे और मेरा उम्र उन्हीं को लगे। मैं उन्हीं लोग के सहारे हूँ और उन्हीं लोग के सहारे रहूँगा। अच्छा, इस समय आपके सहारे के रूप में बस वही नाना नानी आपके? हाँ, सबसे बड़ा नाना नानी है मेरा। और कोई नहीं है? और कोई नहीं है, बस वही बहन है। वही बहन है, उसी के सहारे जीवन चल रहा है। वही सारे जीवन सोनू आज ऐसे भी। अच्छा, ऐसी परेशानियां अक्सर आती हैं? हाँ, कभी कभी आ जाती है, कभी कभी नहीं आती है। मान लीजिए नाना नानी कहाँ से लाएंगे, राशन इतना महंगा है, दाल इतनी महंगी है, कहाँ से लाएंगे हम लोग। अच्छा, खाने की भी दिक्कत कभी कभी हो जाती है? 15 दिन से बैठा हूँ, बेरोजगार हूँ। अब नानी घबरा रही है कि आज गया है कुछ हो ना जाए उसको, इसलिए वो आने नहीं दे रही थी। हम तो बोले कि भैया बुलाए हैं तो जाएंगे जरूर। अच्छा सोनू, आप हमसे नाराज थे कि आपने हमारे माता जी का वीडियो दिखा दिया अपने चैनल पे। 1 मिनट हमारी बात सुन लीजिए सोनू जी। आपने मेरे पिताजी का दिखा दिया। क्या जब हमसे आप दोबारा मिले तो वो नाराजगी अभी है कि नाराजगी खत्म हुई आपकी? नहीं, नाराजगी हमारे आपसे खत्म हो गई है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपको। कि जो मेरी माता जी हैं उन पर ये कहना चाहूँ कि जो माँ सौतेली है, जिसका भी सौतेली माँ हो, अपने बेटे जैसे क्यों नहीं मानती, किस लिए यकीन नहीं रखती कि वो सौतेला है दूसरी माँ का है। अरे गधा, तोरो तो लड़का वहाँ है, तोरो तो अब सौतेली घरे होतन तो मनती, तोर बाप अब सौतेला औरत के माँ बनाए हो तो उन्हें कोख से होती तब का कहती है सौतेली लड़का, और सौतेला जितना कह दी ना उतना सगा लड़का न करी, ये तो मान लेना। अच्छा,
तो सोनू, अब जो बार कोड लगेगा आपका, आपके वीडियो पे, वह लल्लू लाल के नाम से, हाँ, लल्लू लाल चौहानी के नाम से लगेगा। हाँ, उस पैसे को जुटा के आप क्या करेंगे, सबको बताइए पहले। बहन को पढ़ाएंगे और कुछ अच्छे से पढ़ाएंगे और मेरा गुमटी खुल जाए और मैं अपना एक जगह होकर अपना या चाय बेचे, या समोसा बेचे, या कुछ भी बेचे, झालमुड़ी बेचे। कि जो धंधा होता है शाम का होता है, ये सुबह का धंधा जैसे चावल हो गया सब बेच लिए, मान लीजिए 150 उसमें आ गया, 150 झालमुड़ी में आ गया, 150 अंडा में आ गया, ऐसे ऐसे कुछ आइटम आगे बढ़ते रहे तो हमारे लोग का गुजारा, लोग का पेट भी अच्छे से भरेगा और बहन का अच्छी से पढ़ाई। अच्छा, आपके जनपद के जो सांसद हैं, विधायक हैं और जो धनाग्र लोग हैं, उनसे भी आप निवेदन करना चाहेंगे कि आपकी मदद करें? हमारे वीडियो जे देख रहे हैं, चाहे धनंजय हो, धनंजय सिंह हो, चाहे कोई भी सांसद हो, हाँ, हमारे वीडियो पर लाइक करें और भैया का सपोर्ट करें। हम उससे निवेदन है और मेरा बारकोड जो लगेगा वो उसी पर पैसा भेजा जाए कि हमारा कुछ मदद हो जाए। अभी आप लोगों ने सुना होगा कि इस लड़के से, जैसे मैंने कहा कि आपके सांसद, आपके विधायक, तो इस लड़के ने कहा चाहे धनंजय सिंह हो, मतलब धनंजय सिंह के बारे में आज भी अगर जनपद जौनपुर का छोटा से लेके बड़ा बच्चा तक अगर किसी को सांसद मानता है और सांसद जानता है तो वो पूर्व विधायक धनंजय सिंह को ही जानता है। आपके सांसद कौन हैं, आपको पता है? नहीं, मेरे को नहीं मालूम। कि सबसे अच्छे लगते हैं धनंजय सिंह। हाँ। और हमें पहले टेंट में काम कर रहा था डीजे वाले के यहाँ। अच्छा। और लगभग 2 दिन किया था। हाँ। उसमें से धनंजय सिंह को देखा गया था और मैं गिर गया था कि मेरे को उठाकर सोहराए भी। अच्छा, धनंजय सिंह? हाँ, कहें बेटा तुम गिरो मत, तुम आगे जाओगे, तुम आगे जाओगे। अच्छा, बोलकर धनंजय का आशीर्वाद धनंजय सिंह का आपको मिला हुआ है? हमें मिला हुआ है। और ये मिला है हमें कितना दिन? सुंदरी सिंह की बेटी की शादी था, ये कलीचाबाद आजमगढ़ के लगे। अच्छा। उनसे भेंट हुआ था आजमगढ़ में, जहाँ दिनेश लाल निरुआ के घर है, उसी बगल में एक ठोक कार्यक्रम था, वहीं में हम लोग गए थे डीजे बजाने। मतलब हमें खुद ये सोच के और समझ के आश्चर्य हो रहा है, मैं और ये कोई प्री प्लान वीडियो नहीं है। एकाएक मैंने प्रश्न किया और एकाएक इस बच्चे ने जवाब दिया कि हमारे सांसद धनंजय। मतलब क्या कोई व्यक्ति समाज के अंदर इतने गहराई तक लोगों के हृदय और मस्तिष्क में बैठ सकता है कि अगर सांसद शब्द का जिक्र हो जाए तो बच्चों को भी, कम उम्र के लोगों को भी और हर आदमी को बस एक ही चेहरा दिखाई दे, धनंजय सिंह, धनंजय सिंह। जो अभी आप देख रहे हैं, आश्चर्य की बात है अपने आप में। शायद इतना प्रेम और इतनी प्रसिद्धि कोई व्यक्ति बिरला ही पाता होगा। तो सोनू जी, अब हम वीडियो को यहीं से कट करना चाहेंगे। अब आप लोगों को जो आखिरी निवेदन करना है, जो कहना है, कह लीजिए। भाई बहनों से निवेदन है, एक भाई हो या बहन हो या माता हो या पुरुष हो या कोई भी हो, मेरा बारकोड भैया लगाएंगे, उसी पर मदद किया जाए, हमें गुमटी दिया जाए, अपनी बहन को पढ़ाना है, कुछ आगे बढ़ाना। एक बार बैंकिंग नेम फिर बता दीजिए, बारकोड पे क्या रहेगा? लल्लू, क्या आपके नाना जी का नाम? नन्ना का नाम है लल्लू लाल चौहान। लल्लू लाल चौहान के बारकोड पर पैसा भेजेंगे तो बहुत बहुत धन्यवाद होगा और शुक्रिया करेंगे। और भगवान करे आप लोग को खरीद हो और आप लोग खूब आगे बढ़ते रहें, गरीब लोग को खुशियाँ करनी चाहिए। गरीब की मदद होनी चाहिए, हर कीमत पे मदद होनी चाहिए, चाहे वो जिस उम्र का हो, चाहे जहाँ का हो, चाहे जैसे हो। अगर आप लोगों के पास 10, 20, 25, 50, 100, 5, 3, 2 जो भी पैसा है, अगर आप मदद करना चाहते हैं तो इनके इस वीडियो में लगाए गए बारकोड लल्लू लाल जी के नाम से है, लल्लू लाल चौहान जी का बैंकिंग नेम है। उस अकाउंट में अगर आप पैसा डालेंगे तो इस बच्चे की आर्थिक मदद होगी। और यह जो एक हौसला बना के चल रहा है कि मैं अपने बहन को एक उच्च अधिकारी बनाऊंगा, पढ़ाऊंगा, लिखाऊंगा, वह इसकी इच्छा पूरी होगी। और एक बार प्रशासन से और शासन से मैं निवेदन करना चाहूँगा, व्यक्तिगत लेवल पर निवेदन करना चाहूँगा कि जो इसके झाल मुरी की दुकान को बंद करा दिया गया है किन्हीं कारणों से, तो अगर यह बच्चा झाल मुरी बेचता रहेगा तो उससे कहीं भी किसी का नुकसान नहीं होना है। और झाल मुरी बेच के इतना राजस्व भी नहीं पैदा किया जा सकता कि यह टैक्स की श्रेणी में आ गया हो, जिस कारण से इसके झाल मुरी की दुकान बंद कराई गई हो। तो इस दुकान को अगर चलने देंगे तो निश्चित तौर से इसकी दुआएं आप लोगों को लगेंगी। और यह कहीं में आप सभी का बहुत स्वागत है। सोनू जी के साथ मैं सीपी शुक्ला, धन्यवाद, नमस्कार।